दिल से मेहनत करोगे ना तो यार पेपर आपको इजी जाएगा ही जाएगा। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों यार अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले M3 कंप्यूटर आईटी एआई मेल का मई 2025 का पेपर खत्म हुआ। अब पेपर खत्म होने के बाद जो बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं सुन के तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। देखो पेपर के पहले हम लोगों ने लाइव डाउट सेशंस लिए थे, उसके साथ साथ ऐप ग्रुप पे पता है सुबह 9 बजे तक के बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे एंड आई वाज ऑल अवेक ऑल नाइट और मैं बच्चों को रिप्लाई दे रहा था। और इसी का नतीजा है कि यार पेपर क्या खतरनाक गया है बच्चों को। आपको बताऊं सिर्फ एक हाथ सम छोड़ा ना तो ईच एंड एवरीथिंग वाज फ्रॉम नोट्स। एक और चीज मैंने बोली थी स्ट्रेटेजी के टाइम पे भी, कॉन्सेप्ट तगड़े रखो। तो कॉन्सेप्चुअल हम लोगों ने अगर पढ़ाई करी होगी तो मार्क्स बहुत सही आने वाले। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं आपके एमसीक्यू के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए थे। प्लीज आपके आंसर्स आप चेक कर लो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको 10 में से 10 मिल रहे हैं या फिर नहीं। चलिए शुरुआत करते। पहला सवाल जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछा हुआ था, दिया क्या है भाई, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द मीन ऑफ x इज 15। अब जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो आपके सर ने आपको बहुत पहले भी सिखाया था और यही होती है चीज कि ये है उसकी गॉसियन डायग्राम जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क होती है। अब जब आप इस डायग्राम पे वर्क करोगे तो आपको एक चीज पता चलती है कि ये जो सेक्शन होता है यहाँ पे आपका मीन होता है। मीन की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी थी हम लोगों को, कितनी दी थी भाई, 15 दी है। स्टैंडर्ड डेविएशन भले ही 3 दिया हो। उसके बाद उन्होंने हमें z और a की वैल्यू देने के बाद पूछा था प्रोबेबिलिटी फाइंड करो वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। पहली चीज मुझे बताओ अगर 15 यहाँ पे तो 12 कहां पे होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल है भाई। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं कि अगर आपका 15 इधर है तो आपका 12 होना चाहिए इधर, है ना। तो 12 के लिए आपको ये लाइन मैंने अगर आगे ली तो मैं आपको बता दूं मीन के आगे का पूरा जो एरिया होता है वो होता है 0.5, है ना। अब आपको करना क्या है, इस 0.5 से भी ज्यादा एरिया हम लोगों को लेना, बिकॉज 12 से आगे यानी कि हमें पूरा रीजन लेना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि हमें ये 0.5 के साथ जो हमें और एरिया दिया है वो ऐड करना था, यानी कि आवर आंसर शुड हैव बीन 0.5 प्लस व्हाटएवर इज द एरिया गिवन दैट इज 3413 एंड योर आंसर शुड हैव बीन 0.8413 एंड दैट कंक्लूड्स आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। क्या आपने सही किया भाई? बिल्कुल समय नहीं लग रहा था और ये फटाफट खत्म हो रहा था अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट, ये तो भाई बहुत बारी मैंने नोट्स में सिखाया हुआ समय बोला था आपको 64 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ सर्टेन क्रॉस बिटवीन द पिग दिए हुए 34 वर रेड, 10 वर ब्लैक, 20 वर व्हाइट, ये है उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मॉडल दीज नंबर शुड बी इन द रेशो। अब रेशो दिया हुआ है, रेशो देखो क्या दिया हुआ है दोस्तों, बहुत प्यार से देखो 9:3:2 लिखा हुआ है 4। अब मुझे बताओ ये टोटल टुकड़े कितने, टोटल पीसेस है आपके कितने बन रहे हैं भाई, यहाँ पे 16 पीसेस बन रहे हैं। उन्होंने हमें इसी के नंबर वर्जन पूछे हुए यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी हुई। तो देखो अब सबसे पहले वाले का क्या होगा, 9 टुकड़े आउट ऑफ कितने टुकड़े 16 एंड टोटल काउंट कितना है भाई आपका 64 का है। ये और ये काटोगे तो आपको पहला आंसर मिलता है 36 जैसे आया, आपके दो ऑप्शंस यहां से कट हो गया, बचे सिर्फ दो ही ऑप्शंस। करेक्ट। नेक्स्ट सर दूसरे का क्या किया जाए, सर देखो यार 3 बाय अगेन यहाँ पे 16 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 64 करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई एम सॉरी 3/16 इंटू 64, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो योर आंसर इज 12 और 12 है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1। इसका मतलब है द आंसर इन दिस केस शुड हैव बीन ऑप्शन 1। आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, चाहिए तो करो और क्रॉस चेक कर लो। ना बैकलॉग का डर ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड अपडेटेड प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। सही है। नेक्स्ट, न्यूटन रेप्सन मेथड का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो दिया हुआ है भाई। ये देखो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, सॉरी x0, हमें x1 फाइंड करना है। अब लॉजिकली मुझे बताओ, ये मैं फॉर्मूला वाइज तो आपको प्रूव करके दिखाता हूं लेकिन लॉजिक तो लगाओ, फुल मार्क्स मिलेंगे लॉजिक का। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन दी है x³ + 2x - 5 इन द रेंज क्या लिखा है देखो 1 से लेके 2। इसका मतलब है आपका रूट किसके और किसके बीच में चाहिए, 1 और 2, तो आपका अप्रोक्सीमेशन भी 1 और 2 के बीच में चाहिए। भाई ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देखते ही हमें यहाँ पे समझ में आता है ये खतरनाक इजी सम था, ये लीग के बाहर है, ये रेंज के बाहर है, ये भी रेंज के बाहर है, एक अकेला बंदा जो कि रेंज में था। अब बोलोगे ऐसे नहीं होता है सर, स्टैंडर्ड प्रोसेस सिखाओ।
तो लो भाई आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस भी बताता हूँ, खुश हो जाओगे आप। दोनों में से किसी भी तरीके से करते तो आपका आंसर सेम आता। सबसे पहले तो आपको एफ ऑफ एक्स जो है वो लिखना था एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 5। उसके बाद आपका एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, यानी कि डेरिवेटिव निकाल के रखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2। अब आपको x1 निकालना है तो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ये x नॉट वर्जन रहेंगे। चलो वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। पहले तो 2 यहाँ पे आएगा बिकॉज x नॉट की वैल्यू दी है। उसके बाद इस फंक्शन में आप यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस 5, करेक्ट करेक्ट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर और आएगा प्लस 2। अब ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आता है 2 माइनस ये आता है 7, और जितना मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ ये देखो 2 में से हाफ चला गया और आंसर इज 1.5। अब कोई भी तरीका चूज करते आपका आंसर आ जाता। लकीली ऑप्शन बहुत अच्छा था इसलिए आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकाल पाए थे। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जिनको पता है भाई उनको ये बहुत आसान जाने वाला था। और ये भाई साहब ये तो रिपीटेड है, कॉपी पेस्ट रिपीटेड है, ये पहले भी पेपर में आ चुका है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं। हमें एक्स और वाई दिए कि नहीं, क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव इक्वेशन निकाल के। अब इतना लैग्रेंजेस यूज ही मत करो। मुझे बताओ जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -4, क्या चेंज हो रही है, नहीं। जब x 1 है तब भी y की वैल्यू कितनी है -4। अब मुझे बताओ अगर यहां पे भी -4 और यहां पे भी -4 है, यानी कि x आपका कितना भी चेंज हो, क्या आपका y चेंज हो रहा है, नो। इफ देयर इज नो चेंज इसका मतलब y इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो इसका मतलब है योर आंसर शुड हैव बीन इन दिस केस। अरे 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 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और फटाफट आपको इसके मार्क्स मिल सकते थे दोस्तों। नेक्स्ट द फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट। अब हमें सबको पता है कि यार म्यू 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है और म्यू 1 की वैल्यू क्या होती है 0। क्लियरली पूछा है फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, क्यों आगे का देखूं मैं, मुझे म्यू 1 इज इक्वल टू 0 के लिए अगर देखना है तो यहाँ पे मेरा आंसर ऑप्शन आ गया भाई। आंसर ऑप्शन इज नथिंग बट 3। भाई साहब सच में देखो कि आपको इसके फुल मार्क्स मिल रहे, मिलने ही चाहिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट निकालना बाय बाइसेक्शन मेथड। इससे आसान मेथड तो हो ही नहीं सकती। बाइसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं भाई, बाइसेक्ट करके, यानी कि आंसर ऑप्शन शुड हैव बीन 3। भाई कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो भाई इस तरीके से आपके कुछ आंसर ऑप्शंस थे एंड आई एम श्योर आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा गया होगा। अब जिन लोगों को पेपर टफ गया है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको क्या टफ गया है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर नोट्स में से था। अच्छे से गाइडेंस लेते, अच्छे से पढ़ाई करते तो अच्छे से मार्क्स आ जाते। और आप सभी को आगे जितने भी आपके पेपर है उस सारे पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छे फीडबैक से, और यही फीडबैक से जो हम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।